हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू और सूजी से बनने वाला एक एकदम नया और मज़ेदार नाश्ता रेसिपी लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप समोसा और कचौड़ी खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आलू और सूजी से बनने वाला ये नाश्ता समोसे जैसा टेस्टी और चटपटा होता है और कचौड़ी जैसा मज़ेदार होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को उबाला था और ठंडा करके छील के अच्छे से कद्दूकस करके रखा है। और आप चाहे तो इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। और साथ ही मैंने ले ली है आधा कटोरी सूजी, जो कि 100 ग्राम के करीब है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूजी को रख देंगे साइड में और इस उबले आलू से हम टॉपिंग रेडी कर लेंगे नाश्ते के लिए। तो एक बाउल ले लिया है मैंने और ये उबले हुए आलू बाउल में ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इस आलू के अंदर डाल देंगे 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तो मैंने 2 हरी मिर्चों को एकदम बारीक बारीक चॉप करके लिया है, बीज इसके निकाल दिए थे ताकि ज़्यादा तीखा ना हो। जो टॉपिंग बने नाश्ते की ज़्यादा तीखी ना हो और बच्चे भी इसे आराम से खा सके। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टमाटर बारीक कटा हुआ और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी किशमिश। तो 10 से 15 किशमिश को मैंने वॉश किया और बारीक कट करके लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चम्मच सौंफ, और आप चाहे तो सौंफ की जगह पे जीरा ऐड कर सकते हैं। और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो तिल को स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 चम्मच के करीब कुटी हुई काली मिर्च डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च। तो 1/4 चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इससे हमारा जो नाश्ता बनेगा ना फ्रेंड्स, एकदम चटपटा सा बन के रेडी होगा। और साथ ही थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, तो 1 से 2 पिंच के करीब हल्दी पाउडर डाला है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधे नींबू का जूस, और आप चाहे तो आधा चम्मच आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ सभी चीज़ों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से मिला दें और हो चुकी है हमारी टॉपिंग रेडी, जो कि बहुत ही यम्मी और चटपटी सी होती है। और इससे जो नाश्ता बनेगा ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम क्या करेंगे कि इसे तो हम ढक के साइड में रख देंगे। और अब हम नाश्ते के लिए डो रेडी करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, डो बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में डाल देंगे 1 कटोरी पानी। तो 1 कटोरी पानी ऐड किया है और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच कच्चा जीरा, और साथ ही डाल देंगे इसमें आधा चम्मच सफ़ेद तिल। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधे नींबू का जूस, और साथ ही डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल। और अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आधा चम्मच के करीब नमक डाला है मैंने, और आप डालना अपने स्वाद के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और वेट करेंगे इसमें उबाल आने तक का। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गए हैं। जब उबाल आना शुरू हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। और अब हम इस उबलते हुए पानी में ये सूजी डाल देंगे, जो हमने आधा कटोरी ली है। तो सारी सूजी हम ऐड कर देंगे और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि डो जैसा नहीं बन जाता। सूजी बहुत ही जल्दी से पानी को अब्जॉर्ब करेगी और डो की फॉर्म में आ जाएगी। तो बस इस तरह से इसे लगातार चलाते रहे और बिल्कुल भी ना छोड़े, और टाइट सा डो बनने तक हमें इसे पकाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी अब्जॉर्ब कर लिया है और ये डो जैसा बन के रेडी हो चुका है और एक जगह पे इकट्ठा हो गया है। और अब ये पैन पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। जब ये इस तरह से एक जगह पे इकट्ठा हो जाए तब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद और इस डो को निकाल लेंगे एक थाली में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो को हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम हल्का सा फैला के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, और इसे हम छूने लायक ठंडा कर लेंगे। तो रहने देंगे इसे इसी तरह से 4 से 5 मिनट। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डो है छूने लायक ठंडा हो चुका है। अब हम इसे हल्का सा मसल लेंगे और वापस एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरह से इसे हल्के हाथों से मसलते हुए स्मूथ और चिकना बना ले और एक जगह पे इकट्ठा करके रख ले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस डो को मैंने हल्का सा मसल लिया है, वापस स्मूथ और चिकना बना के रेडी कर लिया है और इसे एक जगह पे इकट्ठा कर लिया है। तो अब ये डो बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम ले लेंगे एक चकला, और अब हम ले लेंगे डो में से हिस्सा और इसे हम पेड़ा बना लेंगे और सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे ताकि आसानी से हम इसे बेल सकें। तो आटे में डस्ट करने के बाद अब हम इसे रोटी की तरह बेल के रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हल्के हाथों से बेल ले, ये आसानी से बेल जाता है और ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसे छोटा सा ही बेले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे रोटी जैसा बेल के रेडी कर लिया है और इसे हम रख देंगे साइड में और बिल्कुल इस तरह से एक और रोटी बेल लेंगे।
तो पेड़ा ले लिया है मैंने, आटे में डस्ट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से एक रोटी और रेडी करेंगे बेल के। फ्रेंड्स एक ही बार में हमारे नाश्ते के 4 पीस बन के रेडी होंगे, आप देखना। तो बस बिल्कुल उसी तरह से उसी साइज़ की हमें रोटी बेल लेनी है, दूसरी भी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमने पहले रोटी बेल के रखी थी इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से, और अब हम इसे कट कर लेंगे बराबर भाग में और चौकोर साइज में। ये देखिए इसके किनारे हटा दे और इसका एक्स्ट्रा भाग जो भी है हम हटा देंगे और इसे हम वापस डो में डाल देंगे। और अब हम वापस इसे अलग कर लेंगे। ये देखिए दो बराबर भाग में हमारी शीट बन चुकी है। तो अब हम इसे स्टफ़ करेंगे। तो अब हम इस पर टॉपिंग रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टॉपिंग की मैंने छोटी छोटी सी गोली बना ली है। इस तरह से हम आलू वाली टॉपिंग रख देंगे 4 भाग में। ये देखिए इस तरह से टॉपिंग रखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर पानी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो पानी लिया है मैंने, इस तरह से हमें पानी लगाना है। आप जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए टॉपिंग की साइडों में हमें चारों ओर पानी लगा देना है और इसके किनारे पे भी लगा लेना है। फ्रेंड्स ये जो नाश्ता है ना बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद, आप देखना, वो बहुत ही यम्मी बन के रेडी होता है। तो इस तरह से पानी लगाने के बाद अब हम दूसरी वाली शीट इसके ऊपर रख देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम करते हुए इसे अच्छे से चिपका लेंगे और यहाँ पे हमने पानी जो लगाया है यहाँ पे भी हम चिपका देंगे। बहुत ही इजीली ये बन जाती है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ, आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और 4 पीसेस इसके अंदर से निकाल लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे 4 पीस बन के रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको एक उठा के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाया है, आप देख सकते हैं, जो कि कितना सुंदर है देखने में ही। तो बस सारे नाश्ते को हम ऐसे बनाएंगे और अलग प्लेट में रखते जाएंगे और बाद में हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स है ना मस्त और मज़ेदार, देखने में ही लग रहा है ना सुंदर सा, और ये फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो सभी को इस तरह से हम पहले बना के रेडी कर लेंगे और बाद में हम इस नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा नाश्ता बना लिया है और स्टफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा नाश्ता हमारा बना है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। तो अब हम इस सुंदर से नाश्ते को फ्राई करेंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने 1 कटोरी ऑयल को गर्म कर लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स ऑयल कितना अच्छे से गर्म हो चुका है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें और मीडियम फ्लेम पे इस नाश्ते को फ्राई करें। तो काफ़ी सारे पीस हम ऐड कर देंगे गर्म ऑयल में और इसे हम अलट पलट करते हुए लाइट गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई होने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट में ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से फ्राई होकर रेडी होगा। तो फ्रेंड्स एक बार में मैंने 5 से 6 पीस ऐड कर दिए हैं और अब हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसके ऊपर हर और लाइट गोल्डन सा कलर आए और हमारा नाश्ता एकदम अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो। तो बस इस तरह से इसे अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो नाश्ता है ना बहुत ही टेस्टी और चटपटा बन के रेडी होता है। ट्राई ज़रूर करना, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूँ और आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना अच्छे से फूला है। तो अभी इसे फ्राई होते हुए लगभग 1 मिनट होने को आया है और इसे फ्राई होने में अभी 1 से 2 मिनट और लगेंगे। तो बस इस तरह से इसे चलाते हुए फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन सा कलर आने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारे नाश्ते को फ्राई होते हुए 2 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर इस पर आना शुरू हो गया है। तो थोड़ी सी देर के लिए मैं इसे और फ्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारे नाश्ते को फ्राई होते हुए लगभग 3 मिनट होने को आए हैं और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो फटाफट हम इस नाश्ते को ऑयल में से निकाल लेंगे और बचे हुए नाश्ते को भी बिल्कुल इस तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कि कितना फूला फूला सा बन के रेडी हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। तो फटाफट से सारा नाश्ता हम इस तरह से फ्राई करके रेडी कर लेंगे। तो डाल देंगे ऑयल में बचा हुआ नाश्ता भी और बिल्कुल उस तरह से इसे भी फ्राई कर लेंगे अलट पलट करते हुए मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स फिर से मैंने काफ़ी सारे पीस ऐड कर दिए हैं ऑयल के अंदर
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नाश्ते का दूसरा वाला भाग भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसे भी हम ऑयल में से निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे, क्योंकि सारा नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है और एकदम फूला फूला सा बन के रेडी हुआ है, जो कि देखने में ही बहुत मज़ेदार है। ये देखिए फ्रेंड्स कि कितना सुंदर है देखने में और कितना फूला फूला बना है, और खाने में ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम इस नाश्ते को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हुआ है और इस नाश्ते को बनाने में मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, आलू और सूजी से बना समोसे जैसा टेस्टी और चटपटा नाश्ता खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जो कि देखने में ही बहुत सुंदर है। ये देखिए फ्रेंड्स कि कितना सुंदर है, कितना यम्मी है हमारा नाश्ता देखने में ही, और ये नाश्ता खाने में कितना क्रिस्पी होता है, इसकी आवाज़ सुने आप फ्रेंड्स। ये जो नाश्ता है खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और चटपटा होता है और सभी को पसंद आता है। तो फ्रेंड्स, काश आप भी मेरे साथ इस नाश्ते को एंजॉय कर पाते, पर कोई बात नहीं। आलू और सूजी से बनने वाला ये इजी एंड टेस्टी सा नाश्ता आप भी अपने घर में ज़रूर बनाना और मज़े से खाना। और वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर करना वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।